साथ सारे बंधु, सारी महिलाएं जो भी साल में बैठे हैं, 3 बार बोलेंगे जय भारत जय विश्वकर्मा। और थोड़ा जोर से बोलें। भारत है तो विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा है तो भारत है। जय भारत जय विश्वकर्मा, जय भारत जय विश्वकर्मा। आदरणीय, सबसे आदरणीय मंच जो आज हम लोगों ने महिलाओं के लिए बनाया है, उसको सम्मान देते हुए उसके बाद यहाँ आए हुए भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों और महिला शक्ति, आज का दिन हम लोगों ने खास चुना। उसका कारण बड़ा सीधा साधा है। हमारे विश्वकर्मा समाज में हम बड़े संगठनों में गए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में गए हैं, बड़े बड़े फंक्शनों में गए हैं। वहाँ हम लोगों ने कोई भी महिलाओं का सम्मान होते हुए नहीं देखा। ये दुर्भाग्य है। ये हमारे विश्वकर्मा समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग महिलाओं को साथ लेके नहीं चलते। मैं आज आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक माँ अपने एक बच्चे को जो बहुत ज़्यादा गुड़ खाता, डॉक्टर के पास लेके पहुंची और उसको बोला, डॉक्टर साहब इसमें पूरी वीडियो पूरी बनेगी। हाँ जी सर। उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा, भाई तुम किस लिए परेशान हो? माता बोलिए। तो ये गुड़ बहुत खाता है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, मन में सोचा ये बीमारी तो है नहीं, लेकिन जब माता परेशान हो के आई है तो इसके लिए तो ये बीमारी है। उसने कहा, माता आप 1 महीने के बाद आइए, मैं आपको इलाज बताऊंगा। इसको इलाज 1 महीने के बाद ही बताएंगे। तो वो बेचारी बच्चे को लेके अपने घर चली गई। 1 महीने के बाद जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने उस महिला को पहचान लिया, उस बच्चे को भी पहचान लिया। कहने लगे, आ जाओ माता आ जाओ, मैंने आपके लिए दवाई बना ली है। उसने कहा, बोलिए डॉक्टर साहब। कहते, बेटा ये गुड़ खाना ठीक नहीं है, आप गुड़ मत खाइए। इतना कह के डॉक्टर साहब ने कहा, जी मैंने दवाई दे दी, आप ले जाओ। वो माता कहने लगी कि भाई ये क्या दवाई दी आपने? 1 मिनट में ये बात तो आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे। तो उसने ये कहा कि 1 महीने पहले मैं इसलिए नहीं बोल पाया कि तब मैं भी गुड़ खाता हूँ। ये एग्जाम्पल आज इसलिए दिया है कि इसमें तब मैं भी गुड़ खाता था, यानी कि मैंने गुड़ छोड़ा तो अपनी धर्मपत्नी को यहाँ लाके बैठा दिया। इसलिए हम लोगों को, पूरे विश्वकर्मा समाज को आज के दिन को याद करते हुए कि अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आज तक किसी भी संस्था ने नहीं उठाया। और ये अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा संगठन महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए जागरूक है। और ये एक राजनीतिक मंच है। ये वो राजनीतिक मंच है जिसमें हम पूरे विश्वकर्मा समाज को एक करना चाहते हैं। ये राजनीतिक मंच है जिसके अंदर विश्वकर्मा का एक भी बंधु हमारे विश्वकर्मा महासंगठन से बाहर ना हो। छोटे छोटे संगठन बनाने से कोई भी किसी चीज को जीत नहीं सकता। संगठित परिवार ही जाके दुनिया में कोई कामयाबी ले सकता है। इसलिए हमारे महासंगठन का सबसे बड़ा काम है, जो पहला और आखिरी है, हम लोगों को संख्या बल बढ़ाना है।
संख्या बल की लड़ाई है, जिस दिन हम लोग जीत जाएंगे, संख्या बल की लड़ाई जिस दिन हम लोग कामयाब हो गए, उस दिन ये विश्वकर्मा महासंगठन, ये विश्वकर्मा समाज अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी होगी। हमारी ये विश्वकर्मा समाज की जनसंख्या 60% से ज्यादा है। ये सब मजदूर 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 दिवस, हमारी हरियाणा सरकार ने भी पिछले बार 2 बार में ये काम किया है। मजदूर दिवस, विश्वकर्मा डे को मजदूर दिवस। जो ये मजदूर दिवस होता है, जितने मजदूर होते हैं इनमें 80% विश्वकर्मा होता है, तो मजदूर दिवस का क्या मैटर है? हम लोग जितने विश्वकर्मा वंशीज हैं, हम लोगों ने जो रास्ते चुने हैं, अब हमें उन्हें बदलना पड़ेगा। मंच के ऊपर एक दूसरे को मालाएं देके, सम्मान देके आप क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे इस महासंगठन के अंदर अगर कोई प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष आया हुआ है तो वो हमारे परिवार का एक अंग है, उसका सम्मान परिवार क्यों करेगा? हमें सम्मान उसका करना है जिसको हम गेस्ट बुलाते हैं। ये रीति बदलनी पड़ेगी, ये रिवाज बदलने पड़ेंगे जो हम लोगों के महासंगठनों ने सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम किया, लोगों में मालाएं डाली, खाना खिलाया और छुट्टी कर दी। घर जाके बाद में ये नहीं बता सकते कि हमने वहां अपने विचार क्या रखे। अपने विचारों को आप लोगों को बदलना पड़ेगा। ओबीसी, भारत के अंदर ओबीसी 70% से ज्यादा है और ओबीसी का 70% विश्वकर्मा है। एक मिस्त्री के साथ 6 आदमी काम करते हैं, वो विश्वकर्मा होते हैं। हमने इस महासंगठन को बनाने के लिए हमारे इस ग्रुप ने, जिसके अंदर हमारे महासचिव रमेश जी बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं, सही बात मैं कहूं तो वो चाणक्य है। रमेश जी ने इस विश्वकर्मा महासंगठन को एक ऐसी लाइन दी है, एक ऐसी विचारधारा दी है, ऐसा नियम और रूल बनाया है, एक कानून बनाया है, उसके तहत ये विश्वकर्मा संगठन काम करता है। ये और संगठनों के नाम से नहीं है कि किसी को उठा के अध्यक्ष बना दिया और अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदारों को बुला के मालाएं डाल दी। ये भी वो विश्वकर्मा संगठन है जो मंच पर गरीब से गरीब को बैठाने में इंटरेस्टेड है। पूंजीपतियों को बैठाकर हम कोई पैसा इकट्ठा करना नहीं चाहते। आज यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, इन महिलाओं में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर है, हर महिला काम करना चाहती है। हमारे विश्वकर्मा समाज की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देती। बात फिर वही उड़ के आती है। सबसे पहले मेरा परिवार, जिसमें एक बेटा और 2 बिटियां हैं और एक बहू है। हमारी बिटिया आज वर्ल्ड फेम है, फैशन डिजाइनर है, उसका एक अपना लेवल है जो दुनिया में कपड़े बनते जाते हैं। दूसरी बिटिया हमारी फैक्ट्री चलाती है और तीसरी बिटिया जो हमारी बहू है आज एनजीओ से, उससे जुड़ी हुई है, रोटरी से। इतना बड़ा काम रोटरी में वो कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्लड बैंक की स्थापना करना, ब्लड बैंक देना नहीं, ब्लड बैंक की स्थापना करना। लेडीजों के लिए बस जो चेस्ट की बीमारी के लिए होती है, उसका लिए एक स्पेशल बस। तो ऐसे बच्चों को हम लोग घर में बैठा दें, रोक लें, उनको घर से बाहर ना निकलने दें, तो हश्र क्या होगा? 2 रोटी बना के खिलानी है, बच्चों को खिलानी है, सारे दिन सोना है, कहानी खत्म। पैदा हुए, बड़े हुए, गए। आज महिला, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके अंदर महिला कार्य करता ना हो, कार्य करती ना हो? ऐसी कौन सी महिला है जो कि आज फील्ड में ना निकली हो? पायलट, ट्रेनों को चलाना, अब तो ट्रकों को भी महिलाएं चलाने लगी।
ये हमारा अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा संगठन की जो पैदाइश हुई है, ये जांगड़ महासभा से हुई है। जांगड़ महासभा 110 साल पुरानी संस्था है, लेकिन वो संस्था है, कार्य नहीं है। हमने वह बहुत सेवा की। सेवा करने के बाद हमने देखा कि ये सिर्फ अपने नाम के लिए 4 आदमी बैठ जाते हैं और इस संस्था को चलाते हैं। वहां से हमारा परिवर्तन हुआ कि हमने पूरे विश्वकर्मा को जोड़ना है, खाली जांगड़ को नहीं जोड़ना। पहल तो घर से होती है। आज हमने पहल की है, तो आज मैं तो हैरान इस बात का हो गया कि इतनी महिलाएं यहाँ आ गई। अरे भाई, कोई काम नहीं है आप लोगों में? काम से ही आए हैं। काम से ही आए हैं। पुष्पा जी, क्या है ये? ये हमारी महिला टीम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी महिला शक्ति कह लीजिए, महिला संगठन कह लीजिए, महिला की सोच कह लीजिए। हमारी पुष्पा जी जो महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं, वह दर्शना जी जो पूरे भारत की प्रभावी है, महिला की प्रभारी हैं, ये और इनकी टीम आज हमें ये करके दिखा दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी महिलाएं आएंगी। भाई अगर सही पूछो तो मैं तो सोच रहा था 10 आएंगी। रतन लाल जी, तुम क्यों बेकार में पूछे? लेकिन हमने, हमारी महिला शक्तियों ने, हमारे इनके ग्रुप ने और साथ में हमारे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, राजवीर सिंह जी हो गए, ऊधम सिंह जी हो गए, रविंदर जी हो गए, हनुमान जी हो गए, इन लोगों ने भी अपनी तरफ से एक इच्छा जाहिर की कि भी क्यों ना हम महिला शक्ति को आगे लाएं और इनका सम्मान किया। आज के बाद मैं जहां तक समझता हूं, जितने भी ये हमारे विश्वकर्मा समाज के पुरुष, चाहे वो राजनीति में है, इस बार हमने रामचंद्र जांगड़ जी को एक बात कही और बड़ा अच्छा लगा। महिला शक्ति हमारे सामने बैठी हुई है। रामचंद्र जांगड़ जी का पूरा इतिहास आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। इन्होंने अपनी जिंदगी में जितने स्ट्रगल किए हैं, ये कोई लखपतियों करोड़पतियों के परिवार से नहीं है। एक इच्छा है कि भाई मैंने सेवा करनी है, भारत माता की सेवा करनी है, तो शुरू से ये राजनीति में चले आए। इतना उतार चढ़ाव देखा, लेकिन उस उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत किसने दी? हमारी भाभी जी। वरना मेरे सामने ऐसे ऐसे नेता भी आए हुए हैं जो 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार बीवियां कहती है चुपचाप बैठ जा घर में, कमाता धमाता तो है नहीं, लेता और उठ के चल देता है दूर पार्टियों में दरिया बिछाने के लिए। लेकिन ऐसी महिलाएं जैसी हमारी भाभी जी यहाँ बैठी है, ऐसी महिलाएं जैसी हमारी ये भी हमारी भाभी जी लगती है, और ऐसी महिलाएं जो ये आपके सामने बैठी हुई हैं, एक अफसर होने के बाद पढ़ी लिखी एजुकेटेड, इन लोगों की हिम्मत से ही पुरुष आगे चलता है। हमारे संगठन में पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए वो बैठे हमारे सामने, पैसा खर्च करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। और हमें कितना पैसा चाहिए भाई? यहाँ मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए खर्च होगा, तो 10-10 रुपए आप सारे दे दोगे तो काम हो गया। हमने कोई दफ्तर, कार्यालय, धर्मशाला, स्कूल, हॉस्पिटल नहीं बनाने। हमने विश्वकर्मा समाज को एक और इकट्ठा करना है। हमारा संकल्प है कि हम एक हो। छोटी छोटी शाखाओं को खत्म करके अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन के बैनर के नीचे आइए, 10 रुपए का मेंबर बनिए।
जिस दिन हमारे पास 5 लाख मेंबरशिप हो जाएगी, उस दिन आप चुनाव आयोग के अंदर खड़े हो जाएंगे जाके कि यहाँ पर हम विश्वकर्मा लिखिए, वोटर लिस्ट में विश्वकर्मा लिखिए। कौन सी सरकार, कौन सा चुनाव आयोग है जो हमारी बात को नहीं मानेगा? उसको मानना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। आप लोग उठ के आइए। सबसे पहले मैं कहता हूं, मुझे बताइए मैं किसके साथ लगता हूं। इस पूरे छोटे छोटे संगठनों को एक होना चाहिए। हमारा तीसरा अध्याय जो हमारा नियम है, हमने जो एक बना रखा है, उसमें तीसरे पैरे में हमने यही लिखा हुआ है कि जितने भी संगठन छोटे बड़े बने हुए हैं, ये सब एक जगह इकट्ठे हों, इकट्ठा होकर एक सेमिनार किया जाए, बैठा जाए, सोचा जाए कि हम सब एक कैसे हो सकते हैं। अगर ये पूरा विश्वकर्मा समाज एक हो जाता है तो 60% हम लोग हैं भारत के अंदर। हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं, हमें भाजपा की जरूरत नहीं, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं। हम अपने आप में एक पार्टी है। इसलिए इस महासंगठन के कार्यकर्ता बनके, पदाधिकारी बनके नहीं, कार्यकर्ता बनके अपना काम करें। 10 रुपए की मेंबरशिप जो लेके पर्चियां घर से घर जाइए, लेडीज हैं, जो बच्चे हैं या युवा हैं या पुरुष हैं। जैसे हम भाजपा की पर्चियां लेके घर घर के अंदर जाते थे और 2 रुपए की पर्ची काटते थे, लाओ जी तुम मेंबर बनो, तुम मेंबर बनो। हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनना पड़ेगा। और हम जितने ज्यादा मेंबर बनेंगे उतनी ज्यादा हमारी इज्जत बढ़ेगी। हमें ये राजनीतिक पार्टियां समझ जाएंगी, सोच लेंगे कि आने वाला एक तूफान है, ये विश्वकर्मा समाज आने वाला एक तूफान है, और वो तूफान आप पैदा कर सकते हैं। और ये तूफान सिर्फ मात्र 10 रुपए की पर्ची, मात्र एक 10 रुपए की पर्ची ये तूफान ला सकती है। आप बहुत काम करते हो, सत्संग करते हो, मंदिरों में जाते हो, मंदिरों में जाके उठा के उसमें 10 रुपए, 100 रुपए, 200, 1000 रुपए, और बहुत से तो कहते हैं जी गुप्त दान है, 1 करोड़ रुपए देंगे। मंदिरों से आपका कोई भला नहीं होने वाला। मैं 3-4 चीजों का बड़ा विरोधी हूं, मेरा संगठन विरोधी है। ये मंदिरों के अंदर जो आप पैसा देते हो सिर्फ पुजारियों के काम का होता है, आपके किसी काम नहीं आता। जो लोग ये बड़े बड़े ट्रस्ट बनाए बैठे हुए हैं, जो एजुकेशन ट्रस्ट होते हैं, वो पैसे को बैंक में डाल देते हैं, उसका कोई भला नहीं होने वाला। भला कहां होगा? एक आदमी अगर 5 लाख रुपए उस ट्रस्ट को देता है, उस 5 लाख में 5 बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं। वो बच्चे जब पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो दुआ देंगे, बड़े होने के बाद कहेंगे कि हमारा एक माँ बाप पैदा करने वाला था और एक ये है जिसने हमें पढ़ाई कराई। ऐसे लोगों को पैसा देना, ऐसे लोगों को गोद लेने में, ऐसे बच्चों को गोद लेने में आप लोगों की भलाई है। इसमें कोई भलाई नहीं कि 1 करोड़ रुपए उठा के मैंने जो है ट्रस्ट को दे दिया और ट्रस्ट उठा के बैंक में डाल देगा, और आपको जब बुलाएगा जी क्या दे रहे हैं, क्या कहते हैं जी उसको जो देते हैं बच्चों को बुला के, क्या देते हैं? वजीफा। बैंक में 5 करोड़ रुपए आया और बच्चों को वजीफा देते हैं 1200 रुपए, 1500 रुपए, और उस बच्चे को बुलाएंगे कहाँ? अलवर। बच्चे को बुलाएंगे कहाँ? जयपुर। अरे भाई उसका 2000 तो वैसे ही खर्च हो जाएगा, तुम उसे क्या दे रहे हो? आज हमारे विश्वकर्मा समाज के बच्चे, हमारा विश्वकर्मा समाज गरीबी की रेखा के नीचे है, और इस गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं भी तो अपाहिज हैं, पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको गोद लेने में भला होगा। और मैं ये फिर वही बात कहता हूं कि पहले गुड़ खाना छोड़ो। मैं या वो शब्द बोलता हूं जो मैं करता हूं। मैं चाहे 1 बच्चा ले रखा हो या 2 ले रखे हो, मैं लेता हूं और मेरे यहां से हर महीने उनके पास खर्चे जाते हैं। अपनी
अपनी पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल ताकत के हिसाब से आदमी लो। एक आदमी की आमदनी 10,000 रुपये है महीने की, तो वो क्या करेगा? लेकिन वो ये जरूर कर सकता है कि ये कहता है तेरे बच्चे की फीस 500 रुपये है भाई, मैं आपको 10 रुपये महीने भेज दूंगा। तो मैं घूम फिर के फिर अपने इस महासंगठन पे आ जाता हूँ। इस महासंगठन की आज का ये प्रोग्राम देख के मैं उन महिला शक्तियों का फिर आदर और सम्मान करते हुए जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा। जब मैं फरीदाबाद से चल रहा था तो मैं सोच रहा था यार वहाँ क्या होगा, शर्मा जी तुम जा तो रहे हो, लेकिन अच्छा लगा। आज के बाद ये औरतों से ही आदमी चलता है, आदमी अब यहाँ कुछ कह देगा वहाँ जाके बदल जाएगा। आज के बाद अगर किसी का नाम सुषमा है तो वो सुषमा जांगड़ की जगह आगे विश्वकर्मा लिखे। जब तक आप विश्वकर्मा शब्द को यूज नहीं करेंगे, वोटर लिस्ट के अंदर विश्वकर्मा नहीं आएगा, हम लोग पंडितों में जाते रहेंगे, वो जीतते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। हमारा फिर वही गुड़ की बात आ जाती है। मेरा पूरा परिवार शर्मा लिखता आ रहा था, हमारे पिताजी से दादाजी से हम पर शर्मा ही लिखते थे। लेकिन आज मेरे बच्चों ने शर्मा को हटा के जांगड़ लिखना शुरू कर दिया, विश्वकर्मा लिखना शुरू कर दिया। मैंने अपना नाम रतनलाल शर्मा से आगे विश्वकर्मा लिखना शुरू कर दिया। आप अपने सरनेम के आगे विश्वकर्मा लिखिए और विश्वकर्मा को जितना बढ़ाएंगे आप बढ़ेंगे। फिर एक बार, आखिरी बार, हमारी वो 10 रुपए की पर्ची जो इस महासंगठन की है वो आपको हिमालय की चोटी पे पहुंचाएगी। इसके मेंबर बनने में संकोच ना करें। 10 रुपए की पर्ची कटाइए। हमारा पूरा आईटी सेल काम कर रहा है। जो मैंने कहा था, हमारे यहाँ एक चाणक्य जी हैं, रमेश जी ने, हमारे जो महासचिव हैं, इन्होंने एक आईटी सेल भी बनाया हुआ है। हमारे सारे काम आईटी सेल से होते हैं। हमारे जितने भी मेंबर बनते हैं, जो भी कुछ बनता है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटराइज होता है और आप जाके एक बटन दबाएंगे तो निकल आएगा जी फलाने शहर के अंदर हमारे कितने हैं। एक बात मैं लास्ट में आपको एक और कहना चाहूंगा। मुझे रमेश जैसे लोगों की जरूरत है हर प्रदेश में, हर जिले में। मुझे ऐसे ही रमेश जी चाहिए जो हर प्रदेश और हर जिले में अपना आईटी सेल स्टार्ट करें और हमारे सेंटर से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ें और लोगों को जोड़ें और रिकॉर्ड बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, 10 रुपए की पर्ची काटें और इस संख्या बल को बढ़ाएं। आज आप लोग शपथ लेके जाएं। पता नहीं, लेना तो मन से लेना कि हर महिला जो यहाँ बैठी हुई है, हर पुरुष यहाँ जो बैठा हुआ है, वो 100 10 रुपए के मेंबर बनाएगा। नहीं आवाज 100 मेंबर बनाएगा। आवाज कम आ रही है। आप पूछो, एक बार आप पूछो। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि आपसे पूछूं, हर बंदा 100 से 200 मेंबर बनाएगा। 100 से 200 हो गए। बहुत धन्यवाद। 100 से 200 हो गए। क्योंकि मैं तो बिल्कुल बढ़ोतरी करूंगी, दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो कुछ तो एडिशन करेगा ही। उन्होंने 100 बोला, मैं 200 बोलूंगी। आप सभी ABSBM के जितने भी बंदे हैं, जितने पदाधिकारी हैं, कृपया 100 से 200 का प्रण करें और इस संख्या को उसी अनुपात में 100 को फिर आगे बनाने, इस तरह से बनाएं। धन्यवाद तो कर दूं। धन्यवाद करने। हम पुष्पाली को अपनी शेर नहीं बोलते हैं, क्योंकि जंगल में शेर नालायक होता है। वो जो करती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहती है उसको, शिकार शकूर ये खाना वाना, वो शेर नहीं लाके करती है। तो हमारी शेरनी का कोई जवाब नहीं है। मेहनती है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ, क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ जो आज हमने बात की है उसके ऊपर लोग आप चलेंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करते हुए
आज ये महिला सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है, इसके लिए मैं अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के महिला प्रकोष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए शाबाशी देता हूँ और आप लोगों को इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।